हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज की इस वीडियो हम क्लास 9 का जो आपका जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया दैट इज साइज एंड लोकेशन। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास 9 में हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो है आपको जो इंडिया की लोकेशन है, साइज है, उसका क्या है, ये हर एक चीज़ आज इस वीडियो में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए ये वीडियो आज परफेक्ट होने वाला है। मतलब दोनों जो मीडियम के बच्चे इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। और जो पहला चैप्टर आपका क्या है, इंडिया दैट साइज एंड लोकेशन, जिसका हिंदी नाम क्या है, भारत अवस्थिति एवं विस्तार। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आइए, ये अपना प्यारा सा वर्ड है, जो है पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसमें हम कुछ चीजों को लोकेट करें। पहले सोचते अपना इंडिया कहाँ पे है। अगर इस प्यारे से मैप में अगर आप इंडिया को खोजोगे तो इंडिया को आपको दिखेगा, ये इंडिया पे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इंडिया अपना प्यारा सा भारत जो यहाँ पे एशिया में है। आपको पता है, इसके पहले आपने पढ़ लिया 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ठीक है, सॉरी। तो ये आपके 7 की क्या है, कॉन्टिनेंट है। आपके 5 ओशियन है, एक आपका पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, और उसके बाद इधर ऊपर आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, ऊपर है ना आपका आर्कटिक ओशियन है, नीचे अंटार्कटिक ओशियन है, और फिर इधर इंडियन ओशियन है। तो 5 आपके ओशियन है, 7 कॉन्टिनेंट है। कितना सबको याद होगा। तो आगे देखिए, अपना जो इंडिया है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, इसका अगर लोकेशन हम देखिए पूरे वर्ल्ड मैप में, पूरे वर्ल्ड मैप में अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे लाइन यहाँ पे है। ये जो लाइन ऐसे पास हो रही है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, या इसी को जो प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है, इसी में क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। और यहाँ पे एक लाइन ये आप देख रहे होगे, डॉट डॉट ऐसे, ये डॉट डॉट ऐसे लाइन ये है। ठीक है, ऐसी ये एक डॉट डॉट लाइन है, इसकी ये 0 डिग्री आपका ये भी है। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है। मतलब जो पड़ी रेखा, लेटी हुई जो रेखा है, वो क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, तो जो लेटी हुई रेखा है वो क्या है, लैटिट्यूड है। और जो लॉन्गी यानी लंबा लंबा जो ऐसे है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरीके से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रख सकते हैं। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, इसी को नाम दिया गया है इक्वेटर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, इक्वेटर नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, जो इक्वेटर है आपका, ये लगभग पूरे हेमिस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ये अगर पूरा एक स्फेयर, अगर एक गोला बोला जाए, तो इसको दो दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे रहा है। तो ऊपर वाला आपको पता है डायरेक्शन जो होता है, जो डायरेक्शन हमारा होता है, ऐसे एक साइड ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर साइड नॉर्थ है, तो ये ऊपर वाला हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है वो साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। मतलब अगर इक्वेटर से आपसे बोला जाए कि इक्वेटर जो है पूरे स्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की लोकेशन किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, साउदर्न में है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट एबव है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया जो आपका है, इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, इंडिया किस हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और उसके बाद फिर अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए, एग्जैक्ट एक लोकेशन बताइए इंडिया का, तो इधर से नॉर्दर्न हो गया, और जो आपका ये बीच वाली लाइन है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूडल जो लाइन है, ये क्या करता है, 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करता है। इधर वाला पार्ट जो आपका है, ये वेस्ट हो गया, और किधर वाला जो पार्ट है, ये कौन सा हो जाए, किधर वाला पार्ट आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, तो आपका इंडिया बताइए वेस्ट में है या ईस्ट में है। तो इस लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन की उधर है, मतलब ईस्ट में है। तो आपका जो इंडिया है वो एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न, और फिर इधर से अगर आप देखें तो ईस्टर्न में है। ठीक है, ईस्टर्न में है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है, वो हमारा इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, इंडिया हमारा क्या है, नॉर्थ
ईस्ट में लाई करता है। तो इस तरीके से समझ में आया आपको कि जो लॉन्गी मतलब ये जो लंबी लंबी रेखाएं जो है ये सब क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। और ये जो आपकी पड़ी हुई रेखाएं हैं आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, ये सब लैटिट्यूडनल है। तो आपका इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर से और ईस्ट इधर से, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका ये इसका लोकेशन है, ठीक है। क्लियर है इतना चीज, इतनी चीजें क्लियर है कि इस वीडियो से आपने क्या देखा, आपने 7 कॉन्टिनेंट्स देखा, उसके बाद 5 ओशियंस हैं, और फिर इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, ये चीजें हमने समझा, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं। आगे जो आपका इंडिया की जो साइज है, इंडिया की साइज हम देखते हैं, इंडिया की साइज क्या है, ठीक है। इंडिया की साइज अगर आप देखोगे तो इंडिया पूरे आपके वर्ल्ड का जो है, आपके वर्ल्ड का 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसकी जो लैंड बाउंड्री है, इसकी जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री 15,000, एक सेकेंड, 200 किलोमीटर, ये जो है इसकी क्या है, लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री क्या है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से जो है ये आपका जो पूरा इधर अगर देखते आप चलेंगे इधर से ऐसे पूरा ये लैंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। ये बाउंड्री जो शेयर कर रहा है किसके साथ, लैंड के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। मतलब इधर आपका बांग्लादेश है, इधर आपका चाइना है, इधर नेपाल है, भूटान है, ऐसे पाकिस्तान है, तो सबके साथ जमीन के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये कितना किलोमीटर है, ये टोटल आपका 50,200 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप जो है इसका कोस्टल एरियाज जो है, कोस्टल एरिया से यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इधर वाटर्स है, इधर पानी है, तो पानी के साथ कितना जो बाउंड्री शेयर करता है, तो इतना ये टोटल देखोगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है वाटर के साथ अगर आप देखेंगे, वाटर के साथ बाउंड्री तो 60-100 किलोमीटर है ये, ठीक है, वाटर के साथ। बट कब है ये चीज कब है, जब इसमें आपके इंडिया के 2 आइलैंड को काउंट नहीं किया जाएगा तब। जैसे अभी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, इंडिया का ही है, और इधर लक्षद्वीप है, ये दोनों इंडिया के, अगर दोनों को काउंट कर लिया जाएगा तो वाटर के साथ जो बाउंड्री है कम विद यूटीज, जब यूटीज भी रहेंगी तब जो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये लाइन बॉडी 15,200 किलोमीटर है, वाटर बॉडी से 1600 किलोमीटर है, और फिर जब यूटीज भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा, या यूनियन टेरिटरी जो है दो, उसको भी जब काउंट कर लेंगे तो 7,568 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम ये देख लेते हैं कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। ये चीजें जब आप समझेंगे तो फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप इंडिया का देखेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। यहाँ आपको 68 डिग्री 7 मिनट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्या, 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसका वो क्या है, आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब इसके बीच में इंडिया लाई करता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, ठीक है। अब लैटिट्यूडनल कितना है, लैटिट्यूडनल आप अगर देखोगे, लैटिट्यूडनल अगर आप देखेंगे तो लैटिट्यूडनल आपको मिलेगा 8.48 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, एक सेकेंड, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यहाँ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे ये है, और उसके बाद 8.4 डिग्री। तो आपसे पूछा था साउदर्न मोस्ट पार्ट इंडिया में कौन सा है, तो 8.4 डिग्री, ठीक है। और फिर नॉर्थ में सबसे ज्यादा 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, इसको दिमाग में रखिएगा।
और लैंड बाउंड्री कितनी है, बॉर्डर बाउंड्रीज कितनी है, और फिर जब यूटी को भी काउंट किया लिया जाए तब उसकी बाउंड्रीज कितनी है। अब इसका जब आप ये भी देखिए, यहाँ पे क्या चीजें बताइए आपको, ये इसका यहाँ से लेके 68.7 से लेके 97 से डिस्टेंस देखें किलोमीटर में, तो डिस्टेंस किलोमीटर में कितना है, 2933, ठीक है। 2933 किलोमीटर जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल, आप कह सकते हो किलोमीटर में स्ट्रेंथ है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 तक अगर आप जो है किलोमीटर्स में इसका डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस है, या ऐसे कर लीजिए कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक इंडिया का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जो है देखेंगे तो ये 3240 किलोमीटर, मतलब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। चीजें क्लियर है, इतना क्लियर है इस मैप से, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में आप देख रहे होंगे एक लाइन ऐसे ये पास हो रही है, एक लाइन ऐसे बीच में दिख रहा है, एक लाइन ऐसे गई हुई है। इस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइए पिछले मैप में इसको देखते हैं। पिछले मैप पे आप अब ये देखिए, यहाँ पे इसमें दिया नहीं हुआ है, ये इंडिया में का मैप है, यहाँ से ऐसे बीचों बीच जो है ऐसे यहाँ पे एक लाइन पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री था, 0 हुआ 15 हुआ, 15 के बाद 30 हुआ, तो 30 के बजाय यहीं बीच में एक होता है 23.5, 23.5 नॉट, ठीक है। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद तो इधर जो है आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऐसे बीच से ऐसे होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे एक यहाँ पे लाइन है, ये भी 23.5 है, ये साउथ है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा ये है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसको बोला जाता है क्या, कर्क रेखा, ठीक है। इसको कर्क रेखा बोला जाता है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर जो है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इंडिया का जो मैप है, ये सब जो फिगर आपके एनसीईआरटी का ही है, इसमें आपके देखिए क्या दिया हुआ है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जो है जो टॉप आपके 7 कंट्रीज का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्री की कौन कौन से है, ठीक है। टॉप 7 जो लार्जेस्ट कंट्री हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपका कौन सा है, रशिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। ये टॉप 7 दिए गए हैं। अगर आपसे टॉप 10 पूछे तो इंडिया के बाद आपका आ जाता है कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है। इंडिया के बाद अर्जेंटीना आएगा, और उसके बाद इंडिया के बाद अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना के बाद आपकी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया, ये आपके टॉप 10 कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया का इसमें आप देखेंगे कि जो है एरिया कितना है, 3.28 मिलियन एरिया हुआ, ठीक है। 3.28 मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है किसका, ये टोटल एरिया है इंडिया का, ठीक है। इंडिया इतने एरिया में फैला हुआ है, ये टोटल एरिया है इंडिया का। टोटल इंडिया का टोटल एरिया उससे पूछा जाए कितना, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की जो लैंड मास है उसको अगर 100% माना जाए तो उसका 2.4% जो है वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। 2.4% ऑफ लैंड मास किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। जैसे अगर पूरे मैप को जैसे मान लिया, पूरा मैप वाला देखिए, ये अगर मान लिया जाए कि जो है पूरा मैप ये पूरा 100% है, ठीक है। पूरा जो मैप का लैंड मास है वो अगर 100% है तो उसका 2.4%, 2.4% जो है वो हिस्सा किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। वीडियो से बताइए अभी से आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। आपने इसका लोकेशन पढ़ा, इंडिया का लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, कैसे है, ये चीजें हमने देखा। लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, लैटिट्यूड लाइन किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडिया के मैप में एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो आपका ये गुजरात है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको गुजरात बोला जाता है। और इधर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस यानी समय अंतराल जो है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, ठीक है। कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। तो इसलिए जो आप यहाँ से बीच में देख रहे हो एक लाइन पास हो रहा है,
ये आप एक लाइन ऐसे पास हो रहा देख रहे हैं, ये लाइन, ठीक है। ये आपका 82.5 जो है डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये लाइन, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो है आपका लाइन है। यहाँ से जो है आपकी प्राइम जो कह सकते हो इंडियन मेरिडियन, ठीक है। इंडियन टाइम जोन जिसको बोल सकते हो आप, टाइम जोन इसको माना गया है, ठीक है। इंडियन टाइम जोन की जो समय, जो टाइम इस 82.5 जो है लॉन्गिट्यूडिनल ईस्ट पे जो है हो रहा होगा, वही टाइम पूरे कंट्री में माना जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंट्री में एक जगह जो है 7 बज रहा हो, एक जगह 9 बजे, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया कि जो 82.5 आपका जो टाइम है उसको जो है माना गया, क्यों क्या माना गया, स्टैंडर्ड टाइम जोन या फिर ये आपका इंडियन टाइम जोन माना गया, ठीक है। कब 82.5 जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए पास करता है। ये 5 स्टेट से, टोटल इंडिया के 5 स्टेट से होके गुजरता है। आपका एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी है, एमपी के बाद जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीस के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ऐसे 5 स्टेट से होते हुए ये पास करता है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब आई होप इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और फिर जो आइलैंड है इंडिया के, उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो जितना चीज़ें आपको बताएगी वो चीज़ें क्लियर है कि नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो आप, अगर आपको सब कुछ जो बताया गया वो सब कुछ क्लियर है, तो आप कमेंट बॉक्स में थंब करिए जो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी बताना है मुझे कि जो 82.5 ही जो है इसका टाइम जोन क्यों डिसाइड किया गया, ठीक है। 82.5 को ही टाइम जोन क्यों डिसाइड किया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और फिर अपने जितने भी दोस्त यार सब कुछ है सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।